नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो हमारी पीजीटी मैथ की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक डिटर्मिनेंट की, या जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सारणी। आपकी नॉलेज के लिए अगर मैं बताऊं तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। आप ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कि सारणिक होता क्या है, डिटर्मिनेंट या आने वाले जो हमारे इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, उन पर हम सीधे बात करना चाहेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम ये दो इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अगर ये तो इक्वेशन हम लेते हैं तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, आव्यूह नोटेशन इसका यानी मैट्रिक्स नोटेशन इसका किस तरह से लिखा जा सकता है कि ये जो कोफिशिएंट हैं इनको आप इस तरह से लिख लीजिए, a1 b1 a2 b2, और जो हमारे पास अज्ञात राशियां हैं यानी जिनको हमें फाइंड आउट करना है, जो अननोन्स हैं हमारे पास वेरिएबल x और y, उनको आप कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स नोटेशन हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे दो आव्यूह की मदद से, जो मैट्रिक्स का नोटेशन मल्टीप्लीकेशन बताया था उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। अब इस मैट्रिक्स को लिखने से क्या है, ध्यान दीजिए, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब कि ये हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो हमारे पास सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। उसके लिए आपको कहा गया कि a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, इससे ये जुड़ा हुआ है। इसका यूनिक सॉल्यूशन किस संख्या से जुड़ा हुआ है, a1 b2 माइनस a2 b1। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि इफ ये यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब a1 अपॉन a2 ये बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, या फिर a1 b2 माइनस a2 b1 ये 0 के बराबर नहीं है यदि, तो ये इक्वेशन जो है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या आई निकलकर ये अगर 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये संख्या किससे संबंध रखती है, मैं इसको रब कर देता हूं। ये जो संख्या भी हमारे पास आई, नाउ a1 b2 माइनस a2 b1 is associated with the matrix a1 a2 b1 b2। ये किससे संबंध रख रही है, ये संख्या इस मैट्रिक्स से संबंध रख रही है। तो देन जो डिटर्मिनेंट कहा गया, डिटर्मिनेंट की परिभाषा कही गई वो किस तरह से बताई गई कि अगर ये मैट्रिक्स A है तो ये नंबर जो है, ये संख्या जो है, जो जिसको हम इस तरह से नोटेट कर देंगे और इनका ये मल्टीप्लीकेशन इस तरह से a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा, तो ये संख्या अपने आप में क्या कहलाएगी, ये डिटर्मिनेंट A कहलाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इस तरह भी इसको हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखते हैं। तो ये पूरी तरह से एक बात हो गई कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट अपने आप में एक संख्या होती है, और क्यों इस्तेमाल करा जाता है उसको, यूनिकनेस देखने के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूनिकनेस देखने के लिए कि उसका एक सोल्यूशन है या नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे जो नए लोग हैं जो पहली बार इसको अगर कहीं देख रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये साइन आपने मॉड में भी पढ़ा होगा संख्याओं के, तो ये मॉड बिल्कुल नहीं है,
इट इज नॉट ट्रीटेड एज मॉड। तो ये मॉड नहीं है, ये एक नोटेशन वर्ड है, इसका एक नोटेशन है। दूसरी चीज, डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये चीज याद देने वाली बात है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट हम आए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है। जैसे अगर 2/2 की है तो उसका ऑर्डर 2 हो गया, 3/3 का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हो गया, एंड सो ऑन। तो ऑर्डर 1 का मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ये है ए और उसमें एक सिंगल एलिमेंट है ए, स्मॉल ए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3, तो जो संख्या होगी वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब अगर a है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू स्मॉल a। इज इट क्लियर? उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो ये है A1 B1 A2 B2। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से डिसाइड होगा, इस तरह की मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देन माइनस दिस साइन, यानी A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छे से हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम ले लें 6203, तो आप बता सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 6 into 3 that is 18 minus 0 into 2 0, then value will be 18। तो वैल्यू उसकी कितनी होगी, 18 हो जाएगी। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। हमारे सिलेबस में ये दिया गया है कि आपको अधिकतम 3 ही उसका डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, ये बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि जो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हमको यहां से ही मिलने वाले हैं, राइट। तो ये क्या है, देखिए समझिए जरा, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लेते हैं और जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहां पर एक रूल याद रखिए, -1 to the power i plus j। ये रूल याद रखिए डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए, -1 to the power i plus j। ठीक है, जैसे मैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये है। देखिए आई जे मतलब ये पहली पोजीशन पर 1, दूसरी पोजीशन पर 1, 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 कितना हो गया, +1। 1 2 मिलकर 3 हो गया। 3 कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव। तो जब इसका मॉड हम डिसाइड करेंगे तो जो साइन लेंगे सबसे पहले वो प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, 3 1 4 तो प्लस माइनस प्लस, ऐसा आएगा। 4 होगा तब भी उसमें वैसे ही रूल लगेगा, बस याद रखिएगा -1 to the power i plus j। तो जैसे 2 + 2 4, तो यहां पर क्या आएगा, +1, इसके पोजीशन पर +1। और किस तरह से इसको करेंगे, एक एग्जाम्पल से सेट करेंगे, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए एक एग्जाम्पल पर आते हैं। मान लीजिए
आपको कहा गया कि इसका प्रसार करिए, इसका एक्सपेंड करिए 1 2 4 -1 3 0 2 1 0। ध्यान से समझिए, आपको ये छूट दी गई डिटर्मिनेंट में कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये देखिएगा, जीरो सबसे ज्यादा किसमें है? तो जीरो सबसे ज्यादा किसमें है? थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, सॉरी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे इसको निकालने के लिए थर्ड कॉलम के अबाउट इसका एक्सपेंशन कर देंगे। क्यों? आप चाहते फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सबके अबाउट एक्सपेंशन कर सकते थे, छूट है आपको। लेकिन चूंकि यहां पर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है कॉलम में, जैसे अगर यहां पर 2 जीरो होते तो मैं फर्स्ट रो ले लेता, 1 जीरो होता और यहां पर कुछ भी सारे नंबर्स होते तो मैं इसको ले लेता। तो जिसमें भी नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्यादा हो, जिस भी रो या कॉलम में, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर जो जीरो सबसे ज्यादा है वो किसमें है? थर्ड कॉलम में है। तो मैं थर्ड कॉलम को यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर लिख देता हूं मैं एक्सपेंड अबाउट थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के अबाउट जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो पहला संख्या 4 है। 4 ये कौन सी पोजीशन पर है? A11, A12, A13। A13 मतलब 1 3, 1 और 3 मिलकर 4। जैसे ये पोजीशन क्या है? ये 4, ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? 1 3। ये 1 और 3, 1 प्लस ये 1 प्लस 3 मिलकर 4, और -1 की पावर 4 अगर देखेंगे तो +1। तो इसका मतलब 4 आ जाएगा, +4। और ध्यान से समझिएगा, जब आपने 4 लिख दिया तो कैसे अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसके सामने और इसके सामने आप छुपा लीजिए इन दो को। बचा क्या माइनर? ये वाला पार्ट बचा, तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया। बाकी देखेंगे तो ये 0, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो गया? 4, 2/2 का हो गया -1, 3 - 2, -1 इंटू 1 -1, फिर माइनस साइन, 3 2 जा 6, तो 4 इंटू -7, और ये कितना हो गया? 20 -28। ये हमारा आंसर हो गया। अब ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक और समझ लेते हैं, किसी दूसरे कॉलम या रो के अबाउट एक्सटेंड कर देते हैं। 1 2 4 0 0 3 -1 2 5। चलिए, कोई मन से अपने मन से एक क्वेश्चन ले लिया। अब आप देख पाएंगे कि भाई सेकंड रो में सबसे ज्यादा जीरो है, तो किसके अबाउट एक्सपेंड कर देंगे? सेकंड रो, पकड़ लीजिए सेकंड रो को। अब सेकंड रो में ये 0 है, ये 0 है, तो इनके लिए तो सब 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो भी माइनस उससे करेंगे तो ये आया 3। ये पोजीशन क्या है? A23, 2 और 3 मिलकर 5, -1 की पावर 5 कितना? -1, तो लिखेंगे -3। और -3 लिखकर 2/2 का इसका माइनर क्या बनेगा? इसको आप छुपा लो और इसको छुपा लो, इसके सामने और इसके सामने, इसको ब्लॉक कर दीजिए। बाकी क्या बचा? 1 2 -1 2, राइट, -3, 1 इंटू 2 2, -2 +2, तो -3 इंटू 4, आंसर कितना हो गया? -12 आंसर हो गया। तो ये चीज याद रखेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है उससे आप शुरुआत करिए और एक्सपेंड करते जाइए, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। क्योंकि हमें समय की ही बचत करनी है सबसे ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और लीजिए, मान लीजिए 0, ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा
कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। ठीक, अब आप इसको जब देखेंगे, इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे, तो आप पाएंगे चाहे कोई सी रो ले लें, चाहे कोई सा कॉलम ले लें, जीरो की संख्या निश्चित है, सब में एक एक जीरो है। तो आप कोई सी भी रो ले लीजिए, कोई सा भी कॉलम ले लीजिए। फिर क्या करें, मान लीजिए फर्स्ट रो ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रो ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो में पहला तो जीरो हो गया, ये पोजीशन कौन सी है, A12 मतलब 1 + 2 3 -1 की पावर 3 कितना -1, मतलब निगेटिव से शुरुआत इंटू साइन अल्फा। और इसके साथ आएगा क्या, तो इसके साथ आने के लिए ये हट गया और ये हट गया। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपके हाथ चलेंगे। तो माइनस, मैं एक बार लिख देता हूं, इसके साथ क्या, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0, ये आ गया। फिर ये हो गया साइन अल्फा, अब बचा कॉस अल्फा। ये कौन सी पोजीशन, A13 मतलब 4 का मतलब पॉजिटिव कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा के साथ क्या आएगा, ये छुपाएंगे, ये हटा दीजिए अब चाहे तो, ये हटाएंगे, ये और ये क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, राइट। 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। मल्टीप्लाई करिए, ये 0, ये माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा ये लिखा, इस पर आइए, ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और 0 का मल्टीप्लीकेशन से 0। ध्यान दें, ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। एक बार चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव, इसके साथ माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा, ये सही है। फिर प्लस कॉस अल्फा इसके लिए आया, और फिर माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा के साथ ये पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो रिजल्ट कितना हो गया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको एक रिलेशन दिया गया है 3x x1 इक्वल्स टू 3 2 4 1। x फाइंड करना बड़ा सिंपल है। क्या होगा देखिए, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इधर, और ये 3 माइनस 8, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, और तो x इक्वल्स टू कितना, 2/√2। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज चलती हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है डिटर्मिनेंट पर, कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, और आपस में इंटरचेंज होना जो मैट्रिक्स में होता था उसको क्या कहते थे हम, ट्रांसपोज कहते थे उस मैट्रिक्स का। तो उनकी वैल्यू अनचेंज रहती है, मतलब रो को कॉलम से चेंज कर दें, कॉलम को रो से चेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 6 2 3 0 1 3 0 2
4, ये आप कहा जाए तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज कितना होगा इसका, या ए डैश कितना होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो इन दोनों की वैल्यूज जो होगी वो सेम आएगी। ये आप निकाल के देख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ भाई वैल्यू सेम आई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता ही चुका हूं कि यहां पर आप फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सटेंड करिएगा, इसमें फर्स्ट रो के अबाउट एक्सटेंड करिएगा एंड द रिजल्ट विल बी सेम। प्रॉपर्टी टू कहती है कि यदि 3x3 की अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए, या उससे ज्यादा भी है, तो उसमें दो रो अगर हम आपस में चेंज करें या दो रो कॉलम आपस में चेंज करें तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इफ वी इंटरचेंज टू रोज या कॉलम, चाहे तो दो रो चेंज करें या दो कॉलम आपस में चेंज करें, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है। इसको आप समझ सकते हैं, ए मैट्रिक्स मान लीजिए आपके पास है 6 1 3 0 2 4 0 0 1 मान लीजिए, और अगर मैं ये कहता हूं कि एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए मैंने बी, जो इनको आपस में मैंने चेंज कर लिया 0 2 4 6 1 3 0 0 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, साइन का डिफरेंस होगा। जैसे इसका आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, बताएंगे क्या आया, इस बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये भी आप बताएंगे क्या आया। तो जब आप इनके डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो वैल्यू सेम होगी, लेकिन माइनस और प्लस का डिफरेंस होगा। अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 आई तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -4, इतना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो आपस में चेंज करते हैं या उसकी मैट्रिक्स उसके लिए करस्पॉन्डिंगली चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट आएंगे उनमें साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम, कम से कम किसी डिटर्मिनेंट के कम से कम दो रो या दो कॉलम एक जैसे हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इफ एटलीस्ट 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, एक जैसे हों, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 2 1 3 2 2 5 6, अगर ये आपके पास है, इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालने को दिया जाए तो ये वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि दो रो कैसी हैं, एक जैसी हैं, दो कॉलम भी एक जैसे होंगे तब भी रिजल्ट 0 होगा, राइट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कॉलम किसी कांस्टेंट के से या स्केलर के से या कोई नंबर के से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई के, स्केलर के, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई के, राइट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। आपको ये डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी थी 102, 18, 36, 134, 17, 3, 6 वैल्यू निकालनी है। अगर आपको प्रॉपर्टी या दिमाग आपका उस समय एग्जामिनेशन में नहीं चला तो लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। लिखा 102, इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस लिखा, ऐसा करते हैं कुछ, बता देता हूं। 102 लिखा, 3 6 18 लिखा, माइनस 12 लिखा, ठीक है। फिर माइनस 18 लिखा और 18 लिखने के बाद क्या करा भाई, फिर मल्टीप्लाई करने लगे उसको। 18 लिखने के बाद फिर मल्टीप्लाई, ये 6 माइनस 17, 17 इंटू 4, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 17 इंटू 4 जो भी आएगा, प्लस 36 लिखा और फिर 3 माइनस 51, ठीक। फिर इसको सॉल्व करते रहे, बड़ा टाइम लग जाता है उसमें, काफी समय हमारा स्पेंड हो जाता है। लेकिन यदि हम क्या काम करें, थोड़ा दिमाग लगाएं और इसमें से 6 कॉमन लें, 6 कॉमन लें। तो जब इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो वो बाहर आएगा और ये जो है 17 हो जाएगा, 3 6 और 6 36 मतलब 6, वो वैल्यू उठ के बाहर आ जाएगी और क्या बचा 1 3 4 17 3 6। क्या आंसर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो एक जैसी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर हम 4 तक आ गए थे। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 देखिए क्या है। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपके पास है a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। कैसे? a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस एक इसके साथ लिख दो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ऐसा कहीं पे भी हो, यहां पर भी हो तब भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए। इस पर हो, इस पर भी अलग अलग कर सकते हैं उसको। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कैसा है ये। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन इस पर समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। ए बी सी, नेक्स्ट ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z और x y z आपको वैल्यू बताना है। मुझे तो दिख गई ये वैल्यू क्या होगी, आप थोड़ा सा गौर करिए कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक ही नजर में समझ में आ गया कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए मैं अलग अलग करके बताता हूं। अलग अलग करेंगे तो ABC, इसको अलग करेंगे ABC,
अब जैसी एबीसी आया, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो 0 ही होना है। समय बचाइए, समय कीमती होता है एग्जामिनेशन में। फिर प्लस एबीसी 2x 2y 2z, समय बचाइए, मत लिखिए इसको, क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0। अब ये 0 क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं 2 बाहर निकालूंगा ये x y z बन जाएगा, सेकंड रो थर्ड रो एक जैसी, 0, ये 0, आंसर क्या, 0, खत्म काम। ठीक है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन करने बैठ जाएंगे, बहुत समय लगेगा, आएगा 0 ही, लेकिन तब तक हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा और हम रेस से बाहर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो है ये होती हैं ऑपरेशंस लगाना। ऑपरेशंस लगाने का मतलब क्या है, किसी रो में से कुछ मल्टीप्लाई करके घटाना, जोड़ना, किसी तरह से करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। ये आपने 12th में पढ़ रखा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करके बताता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c, ये क्वेश्चन है हमारा और इसको हमें सॉल्व करना है। अब होशियारी क्या करनी है आपको, ये तो बड़ा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिख रहे हैं तो इनको नहीं छूना है। छूना किसको है, ये 2a दिख रहा है, ये 3a दिख रहा है, ऊपर a दिख रहा है नकली। क्या करिए, कुछ ऐसा करिए कि यहां पर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये रो R2 कहलाएगी, ये R3 कहलाएगी। तो R2 में R2 माइनस 2R1 करा, इसका दोगुना जो है वो घटा दिया। इसी तरह से R3 में क्या करा, R3 माइनस 3R1 कर दिया, जिससे कि ये 0 हो जाए। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन मत करिएगा, फटाफट करिएगा। ए प्लस बी प्लस सी, राइट। 2a माइनस 2a, दोगुना कर रहा है तो 2a माइनस 2a 0। 3a प्लस 2b, दोगुना घटा दीजिए, माइनस 2a प्लस 2b, घटा दीजिए, 2b से 2b कैंसिल, बचेगा a, इसका दोगुना घटा दीजिए, तो 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, ये कैंसिल, क्या बचा, 2a, यहां से 2a बचा और ये क्या बचा, प्लस b बचा, 2a प्लस b। 3 टाइम्स हटाइए 0। फिर 6a प्लस 3b, 3 टाइम्स हटाएंगे, माइनस 3a माइनस 3b कैंसिल, क्या बचा, 3a बचा। वेरी गुड। 3 टाइम्स हटाइए, इसको हटाइए, हटाइए, 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c, ये कैंसिल, क्या बचा, 7a बचा और प्लस 3b बचा। अब भी गुंजाइश है, कैसी गुंजाइश है, इसके नीचे ये 0 बना सकते हैं, उससे आसान हो जाएगा, करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको 0 बनाइए, कैसे, R3 में R3 माइनस 3R2 करके, ये a है, 3 गुना करिए और घटा दीजिए, क्या मिलेगा, छोटा छोटा लिखता हूं मैं, a प्लस b, जल्दी जल्दी, a प्लस b प्लस c 0, a 2a प्लस b 0 0, 3 टाइम्स घटाइए तो 7a प्लस 3b 3 टाइम्स माइनस 6a माइनस b, कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा, नहीं, ये देखिए ना, 3 टाइम्स घटाया तो 6a माइनस 3b, हाँ ये कैंसिल, बचेगा क्या, a। आंसर कितना हो गया,
इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर दीजिए ए, तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, बचेगा ये वाला, थोड़ा सा वर्चुअल समझिए, ये वाला बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए मिलकर ए स्क्वायर, और ये 0, a इंटू ए स्क्वायर मिलकर कितना, ए क्यूब। आंसर समय बचाना है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया इसका, ए क्यूब हो गया, राइट। अब यहां तक आपने जो प्रॉपर्टीज देखी, जो भी हम लोगों ने आज प्रॉपर्टीज देखी, इनको आप अच्छे से समझिएगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा, करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे के क्वेश्चंस, आगे के बहुत अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा मान के चलिए कि कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिलवाने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे भी जो अभी मैं शुरुआत के चैप्टर्स उठा रहा हूं, उनमें से आपको एग्जामिनेशन में 102% सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए कल हम लोग नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं, मतलब कल मिलते हैं।